नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपने भाजपाइयों को खनिज चोरी, एक्सिस माइनिंग, दूसरों की ज़मीन में बेजा कब्जा करने, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी फैलाने की खुली छूट दे दिए हैं क्या? जिस तरह से कटनी में विधायक से लेकर मंडल अध्यक्ष जैसे छुटभैया नेता सभ्य समाज के लोगों और सीधे साधे उद्योगपति की ज़मीन में बंदूक की नोक पर जबरिया कब्जा करने के लिए विरोध किए जाने पर सरेआम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से केवल चंद कदमों की दूरी पर बनी काली माता मंदिर के पास विश्राम बाबा में रविवार की सुबह जिस तरह से ज़्यादा सैकड़ा लोगों ने सुबह सुबह सत्ता का नशा चढ़ाए झूमते हुए दिखाई दिए। एक प्रतिष्ठित एवं उद्योगपति परिवार के गुप्ता गैस एजेंसी के मालिक मुकेश एवं उनके भाई राहुल गुप्ता की ज़मीन में जबरिया कब्जा करने से रोकने पर माधवनगर अंतर्गत छुटभैया नेता मंडल अध्यक्ष के साथ मिलकर करीब आधा सैकड़ा लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी ही कर चुके थे। ये तो गनीमत थी कि इतने ज़ोरदार हमले के बाद ईश्वर ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन गुप्ता परिवार के ऊपर हुए हमले से गंभीर चोटों ने चिंता बढ़ा दी है, जिनका इलाज डॉक्टर की निगरानी में जारी है। अब मुख्यमंत्री जी आप ही बताइए, ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में जगह क्या इसलिए दी है कि सत्ता के मद में चूर होकर किसी के साथ भी गुंडाई करें, किसी की भी ज़मीन में कब्जा कर लें, विरोध करने पर प्राणघातक हमला करने के लिए एक बार भी ये ना सोचें कि यदि किसी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंडल अध्यक्ष हर्ष पांडे और उसके लोगों ने मिलकर उद्योगपति मुकेश गुप्ता और अन्य पर जानलेवा हमला किया है, उस पर भी गंदी राजनीति का खेल खेलने लगे। सूत्रों पर भरोसा करें तो पुलिस और जेल जाने से बचने के लिए जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर से सेटिंग कर और राजनीति दबाव बनाकर खुद पर हमले की झूठी कहानी गढ़कर अस्पताल में भर्ती हो गया, वो भी प्राइवेट रूम में। आप खुद देख सकते हैं इस तस्वीर में और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जिस तरह से गुप्ता गैस एजेंसी एवं उद्योगपति मुकेश गुप्ता और उनके भाई पर हमला करने वाला हर्ष पांडे कितना गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। जो लोग हथियार से लैस होकर पहले ही घात लगाए बैठे थे, कार में तोड़फोड़ की और सीधे साधे व्यापारी पर जानलेवा हमला किया, अब वही मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रोना रो रहा है। खैर, माधवनगर पुलिस मामला दर्ज कर घटना की बारीकी से जांच कर रही है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। एक कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यही हाल हमलावरों का होगा यदि पुलिस बारीकी से हर बिंदु पर जांच करे तो। जय हिंद, जय भारत। मुझे हम लोग घर में थे, आज संडे का दिन है। 10 बजे मुझे फ़ोन आया है कि दुगाड़ी नाला के पास में जो ज़मीन है आपकी, माता रानी मंदिर के सामने, कि कोई तत्व जो है उसमें कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने तत्काल राहुल को बोला और 1-2 ड्राइवर मेरे जो घर में रहते हैं उनको लेके गया पहुँचा। तो लगभग 10:30 बजे मैं पहुँचा और मैंने देखा रमेश शुक्ला और उसका बेटा यशबल शुक्ला वो जेसीबी लेके बाउंड्री वॉल को तोड़ रहे थे और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, उनके ही आदमी, जो हर्ष पांडे था और अरमान द्विवेदी थे, वो सब गुंडे तत्व के लोग वहाँ पे थे। तो मैंने ये सोचा कि मेरी बाउंड्री तोड़ रहे हैं तो उसको अपन आपस में बैठ के सुलझा के अपन उसको हल कर लें। और जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतर के जहाँ बाउंड्री वॉल टूट रही थी, तो जैसे ही गए तो उसमें किसी एक व्यक्ति ने, अरमान द्विवेदी, क्या नाम है उसका, अरमान द्विवेदी, उनने रिवॉल्वर अड़ा दी राहुल के पीछे और दोनों मोबाइल छीन लिया। और जैसे ही छीना है, रमेश शुक्ला उनके बेटे ने बोला, मारो साले को, मार डालो इन दोनों का आज तक। तो ये ज़मीन जो मेरी है 20 साल पुरानी है, जिसकी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। मेरे पिताजी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, जो 2 या 3 बार शुक्ला जी को खुद, रमेश शुक्ला जी को खुद ले जाके वहाँ नपाई झोंक कराई है, जिसकी फील्ड बुक बनी है,
और उन्हीं के सामने हम लोगों ने 3 तरफ बाउंड्री थी और एक तरफ हम लोगों ने पत्थर का निर्माण करके बाउंड्री बना दी थी। अब एकाएक पता नहीं इन लोग ये तत्वों को क्या ऐसा लगा कि ये बाउंड्री वॉल तोड़ के हम इनकी ज़मीन में कब्जा कर लें। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो इन लोगों ने हम लोग को लाठी डंडा जो मिला है, और ये 30-35 लोग थे, हम लोग को मारते हम लोग ने मैंने राहुल को बोला, छोटा भाई राहुल भाग, और मेरे ड्राइवर हीरा सिंह उसको भी मारे हैं, हम लोग को भी मारे हैं। अगर हम लोग वहाँ से भागते नहीं तो आज हम लोग की मृत्यु तय थी। गाड़ी में जैसे ही बैठे सब टूट पड़े, डंडा लाठी से मारने लग गए, दरवाज़ा खोले, कांच फोड़ने की कोशिश की, हम लोग को फिर हम लोग को बाहर निकालने के लिए कोशिश की कि इनको मारे, पीठ में मारे, हाथ में मारे, सिर में मारे। मतलब मैंने अपेक्षा नहीं करी थी कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो आज तक मैंने कटनी में 2007 में मैं बिजनेस में आया हूँ, मैंने आज तक किसी को गाली, किसी को थप्पड़ नहीं मारा। हम एक व्यापारी वर्ग है जो इस कटनी को बहुत कुछ दिए हैं। हम लोग अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए गए थे कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप। और पता नहीं बीजेपी का उनको, बीजेपी तो हम तो आजीवन सदस्य है, पर बीजेपी के लोग ऐसे कर रहे हैं कि गुंडे पाल के बुला के और 2 निहत्था बिजनेसमैन को, अगर मुझे ऐसे मतलब अंदेशा भी होता है कि ये 30-40 लोग हम लोग को मारने के लिए बैठे हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एफआईआर वगैरह हो गई क्या? बस थाने में ही खड़े हैं, एफआईआर के लिए वेट कर रहे हैं 2 घंटे से। अब पुलिस जाएगी तो एफआईआर हो जाएगी। उसमें क्या कुछ बीजेपी के नेता लोग भी थे क्या उस समय? रमेश शुक्ला उसका बेटा और हर्ष पांडे ये सब थे ही। अब हम लोग ये गुंडे तत्वों के साथ उठा बैठक थोड़ी ना करते हैं कि हाँ भाई आए मार दिए इन लोग को, इनको क्या जाता है। मेरा मुकेश कुमार गुप्ता है। अरुणेश दुबे सर बंदूक भी लिए थे, मेरे को यहाँ पे आपसे पूछा उद्योगपति के साथ जो कि मारपीट की गई है, उनका कहना है कि वो अपनी जमीन में जो कब्जा किए हुए थे उसे तोड़ने पहुंचे हुए थे लोग। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से उसके पर हमला किया गया? ये व्यक्तिगत संपत्ति जो भूमि है उस पर एक निर्माण कार्य किया जा रहा था, ऐसा आवेदक का कहना है, मतलब मुकेश गुप्ता जी का कहना है। और ये वहाँ पर रोकने गए थे और उसी दौरान वहाँ पर रमेश शुक्ला हैं और उनके साथ के कोई हर्ष पांडे, अरमान द्विवेदी, मनोज कुशवाहा, कोका शुक्ला और मनु परोहा एवं अन्य लोगों के द्वारा उनका रास्ता अवरुद्ध किया गया और उनके साथ मारपीट की गई है। और एक बिंदु इसमें उनके द्वारा रिवॉल्वर का भी आया है कि रिवॉल्वर भी उपयोग किया गया उनको डराने धमकाने के लिए। इस पर आवेदक थाने पर उपस्थित हैं और उनके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी वगैरह में तोड़फोड़ हुई है? हाँ, अभी उसको हमने देखा नहीं है, उसका परीक्षण भी कर लेंगे कि गाड़ी में क्या टूट हुई है। इसमें जो नामजद नाम आए हुए हैं, क्या वो पूर्व में भी आरोपी रहे हैं क्या? नहीं, इसका परीक्षण हमको करना पड़ेगा। क्या इनमें से कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित व्यक्ति के भी नाम आए? नहीं, अभी ये हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वो किस राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। 307 का आरोपी हर्ष पांडे भर्ती है, क्या सच्चाई है इसमें? वो भर्ती है, उसको ड्यूटी डॉक्टर द्वारा देखा गया था और उस समय लक्षणों के आधार पर भर्ती करके जांच की सलाह दी गई थी और जांच जैसे ही पूरी होगी उसके आधार पर निर्णय लेके उसको जो भी यानी या आगे उपचार किया जाएगा या डिस्चार्ज किया जाएगा। क्या गंभीर चोटें कहीं दिख रही हैं उसको? नहीं, गंभीर चोटें मैंने नहीं देखा है, ड्यूटी डॉक्टर्स देखते हैं, तो वो उन्होंने सलाह दी है जांच की, तो हमें जांच तो लीगली कराना है। भर्ती करने के लायक पोजीशन थी क्या उसकी? ये मैंने ड्यूटी डॉक्टर का फैसला है। क्या हुआ? साल भर्ती हैं आप, क्या कहना है? कल सुबह लगभग 10 बजे के आसपास नायरा पेट्रोल पंप के सामने मेरे मौसिया जी की जमीन है, श्री रमेश शुक्ला जी की। हम लोग अपनी जमीन में गए थे, साफ सफाई करवा रहे थे। अपनी जमीन की जो नाप हो गई थी उसमें चूना डाल रहे थे, जिसके पूरे पेपर, जिसका पटवारी ने सीमांकन किया, आरआई ने सीमांकन किया, जिसका नक्शा कटा हुआ है, वो रमेश शुक्ला जी के पास पूरे 1 नंबर के कागज अवेलेबल है। तो जब हम लोग वहां पर थे, चूना उना डलवा रहे थे, साफ सफाई करवा रहे थे, इतने में लाल कलर की इंडिवर कार में मुकेश गुप्ता जी, राहुल गुप्ता जी
और कोई एक आशु करके लड़का था और एक लड़का कोई और था, वो भी साथ। इन लोग वहां से आए, 4 लोग ये थे। एक पीछे से कोई गाड़ी आई है या किससे आई नहीं पता, ऐसे करके लोग 10-15 लोग हो गए। ये लोग 10-15 लोग आए तो 2-3 के हाथ में कट्टा अट्टा रहा, लठ बॉल, बेसबॉल के लठ थे, हॉकी थे। लोग लहराते लहराते और मुकेश गुप्ता आते ही साथ गाली गलौज करने लगा मौसी जी के साथ। आते साथ उनके कंधे में हाथ मारा। जैसे ही वो हाथ मारा तो मैं आगे खड़ा था, तो मैं दौड़ के आया तो उन्होंने उठपटांग गाली गलौज मौसी जी के साथ करना चालू कर दी। बोले तू कैसे आ गया यहाँ पे, ये मेरी जमीन है, तो अब आप चूना डाल रहा है तो मैं फिर से यही करूंगा, मैं फिर से बाउंड्री बनाऊंगा, है ना। इतने पे करते करते यार उसने मौसी जी को धक्का दे दिया, गाली गलौज कर दी। तो उन लोगों ने, हमारे कुछ साथी थे, गोविंद चौधरी, अन्नू चौधरी, आदिवासी कुछ भाई थे हमारे, उनको उन्होंने मार दिया यार, मार दिया, गाली गलौज हो गई। तो इस तरफ से भी मारा पीटी हुई और उस तरफ से उन लोगों ने यार लठ मार दिया। मुकेश गुप्ता का कहना कि हमारी जमीन थी जिसे आप लोग अतिक्रमण करते जैसे चला के निवेश कर रहे थे, हाँ, वो जानकारी वो देखने गए थे। तो मेरी बात सुनिए ना, मुकेश गुप्ता जी की जमीन थी, उनके पास कागज होंगे ना, कागज, नक्शा कटा होगा। जब कोई एक ही टुकड़ा है, जब उससे 3 रजिस्ट्रियां हुई हैं तो अलग अलग नक्शा कटा होगा। इतने दिनों से लोग काम कर रहे थे, उनको नॉलेज होगा। जब आपका नक्शा कटा है, आपके कागज हैं, आपने नाप कराई है, पटवारी रिपोर्ट कहाँ है, सीमांकन रिपोर्ट कहाँ है, फील्ड बुक कहाँ है, कहाँ बताइए ना। 4 लोग थे, आप लोग तो बताते हैं 40 से 50 लोग थे। नहीं, तो कौन हाथ हो सकता है? मेरी बात तो सुनिए भैया, 4 लोग तो एक कार में थे, जब उन लोग आए हैं तो 15 लोग थे। हम लोग मान 10 से 15 लोग थे, 35-40 लोग नहीं थे। अगर ऐसा तो भैया वीडियो दिखा दीजिए आप। उसी कार तोड़ फोड़ किया गया है, जाने हमला हुआ है। कौन किया है भैया, मैं तो मौके पे था नहीं यार। मैं खड़ा दिए, तलवार लाठी सब कुछ चलाए हैं, कुछ भी नहीं था वहां पे। मैं सोने में चैन लगाया है। कितने तोला की पहन के आए थे, वो कम बताया, हो सकता है 20 लाख की रही होगी उनकी। कहाँ ली, कौन छुड़ा लिया उनकी चैन? झगड़े में बता रहे हैं कि दूसरे पक्ष में कौन गायब कर दिए? जो भी है वो बता रहे हैं। अभी हम लोग का पक्ष इतना कमजोर नहीं कर, चैन लूटी है। कल का झगड़ा हुआ, अक्सर हो राजा भर्ती हुए यहाँ पे, मार पड़ी है यार, तो भर्ती तो होंगे ना। सिटी स्कैन, हाँ सिटी स्कैन लिखा डॉक्टर ने मेरे को, ये बैक पे मेरे को हुआ है, एक्सरा करवाया हूँ, सिटी स्कैन कराया हूँ, थोड़ी देर से रिपोर्ट आ जाएगी। कितने लोग को आपके साथ वाले? मेरे जो साथ वालों का, उनको तो पता नहीं चला कि वो गए कहाँ, क्योंकि मेरा उनसे कल से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। भाई मेरे को भी तो मारे, क्योंकि मैं तो वहां पे था नहीं। जब उन्होंने धक्का दिया तो मैं बीच बचाव में आया। भाई मेरे सिर पे चोट आई है, डॉक्टर साहब ने सिटी स्कैन लिखा है, मेरा पूरा पीछे का चला गया, एक्सरा करवाया हूँ, सामने का करवाया हूँ, पैर का करवाया हूँ, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। मेरे को तो उठा के पत्थर में पटक दिया ना भाई मुकेश गुप्ता जी ना, तो मेरे को उठा के पत्थर में पटक दिया, जबकि मैं उनको बचा रहा था। क्या पहलवान है क्या जो उठा के पटक सकते हैं? हाँ बिल्कुल पटक सकते हैं, मेरे से बड़ा है यार, मेरे को तो उठा के पटक दिया था उसने यार। भाई मामला कायम हो गया, मेरे ऊपर भी हो गया है, और मेरे ऊपर तो फर्जी धारा लगी है। मेरे ऊपर क्या, मेरे साथ में जितने लोग थे, 307 तो है ही नहीं यार। कोई ऐसा चीज से मतलब लड़ाई झगड़ा हुए नहीं, केवल हाथ पैर चले, उनकी तरफ से डंडा चला, बेसबॉल का बल्ला चला। मामला कायम हुआ आपकी तरफ से? 8 लोगों के ऊपर, और उनकी तरफ से? और जिसमें सुनिए 3-4 लोगों के ऊपर तो फर्जी, अरमान द्विवेदी वहां पे था ही नहीं, मनु परवा वहां पे था ही नहीं, ये लोग तो वहां है ही नहीं। जबरदस्ती याकबल शुक्ला जो उनका बेटा है, वो जबलपुर भोपाल में, उन्होंने वहां पे जाके अपनी आमद दी है, उसके ऊपर फर्जी रिपोर्ट कर दी। जो वहां पे थे आप उनके ऊपर लगवा देते आपको जो लगवाना है। और 307 लगवाने के लिए ऊपर वाले से तो डरो यार, 307 जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़ा केवल हमारी तरफ से हाथ पैर से हुआ, उनकी तरफ से चलाया गया जो भी चलाया गया। उनके पास क्या हथियार रहे? बिल्कुल हथियार रहे, बोलता हूँ लहराते हुए आए उन लोग, हॉकी बैट बेसबॉल का बल्ला लठ कट्टा लेके आए, दो राउंड फायरिंग किया आशु गुप्ता ने। उसका कोई वीडियो वगैरह है? तो जब उसका कोई वीडियो वगैरह मेरे पास नहीं, तो फिर जब मेरे साथ जो वो आरोप लगा रहे तो उसका वीडियो आप लोग उससे क्यों नहीं मांग रहे? उससे भी तो मांगिए। अगर मैं जो बोल रहा हूँ श्रीमान जी, अगर वो सही नहीं है तो वो जो बोल रहा है तो वो सही है, आप बताइए। तो पूरी जांच करने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ श्रीमान जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही लोग हथियार लेके आए थे, मेरे पास सिटी स्कैन एक्सरे सबकी रिपोर्ट आप चेक कर लीजिएगा। क्या नाम है? हर्ष मान। भाजपा से बिलोंग करते हैं? मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे किस पद पे? हमारे यहाँ पद नहीं होता, दायित्व होता है। मैं भाजपा में युवा मोर्चा का माधवनगर मंडल अध्यक्ष।